मॉर्निंग। तो आज मैं इस वीडियोस के माध्यम से उन सभी गार्जियंस और बच्चों को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा जिनका बार बार ये आ रहा है कि सर काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो नो डाउट अपडेट कहीं से मिल जा रहा है, हम अप्लाई भी कर रहे हैं, बट हम कितना श्योर हो सके कि ये कोर्स रेकमेंड करने वाला प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि एनआईटीज और आईटीज स्पेशली मैं उसको अटेंशन लूँ तो इसमें ये कोर्स किसी एनआईटीज में 3rd ईयर में चल रहा है और किसी एनआईटीज में आपको 2nd ईयर मिलेगा। इससे आगे का कोई बैच नहीं है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट को ले देखें तो टीएनपी कॉलेज की टीएनपी से भी बात करोगे तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेगी, क्योंकि वो क्या होता है ना कि स्टैट्स के बेसिस पर बात करते हैं। एज ए प्लेसमेंट सेक्रेटरी मैंने एक वर्क किया हुआ है एनआईटी सूरत के लिए एज ए स्टूडेंट काउंसिल की तरफ। तो उसके रिगार्डिंग मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे कंपनीज के माइंडसेट के आधार पर कुछ बात करना चाहूंगा जो आपको हेल्प कर सकता है डिसाइड करने में। कैंपस के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, स्पेशली मार्केटिंग के, एनालिटिक प्रोफाइल्स के, सेल्स के और आईटी एडॉप्शन तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। वो सारी कंपनीज को ब्रांच स्पेसिफिकली फोकस नहीं करना होता है, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड अगर आईटीज का फील्ड है तो आईटीज के सॉफ्टवेयर स्किल्स को चेक करके आपको हायर करते हैं। कंपनीज के हिसाब से अगर बात करें तो हर एनआईटीज और आईटी स्पेशली जो यहाँ पर लिस्टेड है आपको एनसेट में, उन सभी में कम से कम ऐसी कंपनी 70-80 प्लस होंगी जो आपको ये ऑफर करने वाली है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पर, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर और अगर आईटीज है तो आपके टेक्निकल स्किल के बेसिस पर आपको प्लेसमेंट ऑफर करेंगे, ठीक है। अभी प्लेसमेंट सेल में या आपके डिपार्टमेंट में भी इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देने की क्षमता है, क्योंकि वो बीएससी बीएड के रिगार्ड से बात कर रहे होंगे कि ऐसी कोई कंपनी जो बीएससी बीएड के लिए कोर बीएससी बीएड के लिए आएगी, तो ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उस कल्चर को डेवलप करने में कम से कम 4 से 5 बैच को लग जाएगा। लेकिन कैंपस के अंदर विजिट करने वाली कंपनी जो आपको एलिजिबल बनाएगी, जिसमें मिनिमम 6.5-7 सीजीपीए की मांग होगी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट किया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लेसमेंट ऑफर किया जाएगा। इसमें बीटेक्स, यूजी, पीजी के किसी भी तरह का ब्रांच स्पेसिफिकली बैरियर नहीं होगा और इन कंपनीज को आप फोकस करते हुए कंपनीज के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो बीएससी बीएड के लिए जा रहे हैं एनआईटीज में और सोच रहे हैं कि हमें वहां से प्लेसमेंट लेना है, ये बीएससी बीएड केवल एक एंट्रेंस मोड हो, तो उनको एक रिकमेंडेशन होगा कि आप आईटी एडॉप्शन की तरफ जरूर वर्क करें, मतलब कि आप एकेडमिक के साथ साथ पैरेलली अपनी स्किल सेट को डेवलप करें। बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे और उस डेवलपमेंट का फायदा उठाते हुए कैंपस में विजिट करने वाली आईटी कंपनी में जरूर बैठे और वो आपको 100% श्योर प्लेसमेंट देगा, क्योंकि आपको बाकी बीटेक के ब्रांच में भी ये कल्चर देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट रिगार्डिंग एंड टीएनपी रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इशू हो जो आपको लगता है कि सर ये चीज कैसे स्पष्ट किया जाए, कैसे प्रोफाइल को डेवलप किया, आप मेरे चैनल पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोफाइल डेवलप करना सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बीएससी बीएड केवल ये है कि आपको जेईई मेंस और एडवांस से एंट्री ना लेकर के एक विंडो एंट्री मिला है एनआईटीज और आईटीज में। ऑलरेडी बीएससी कोर्सेज चलती हैं एनआईटीज में, आईटीज में, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिकली कोई कोर्स रैंडम कोर्स है, नहीं। बीएससी कोर्स, एमएससी कोर्स इंटीग्रेटेड वर्जन में ऑलरेडी एनआईटीज आईटी में चल रहा है, आपका सिलेबस और कैरिकुलम भी सेम है, बस बीएड के होने के कारण कुछ सिलेबस में ऐड है और वो ऐड ऑन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बीएड के कारण है। बाकी सारा का सारा कुछ पैरेलल है, फैकल्टी सेम है और सेम स्ट्रक्चर से आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, टीएनपी इसलिए क्लियर नहीं है कि टीएनपी डॉक्यूमेंटेड बात करती है और वो लॉजिकल बात नहीं कर पाते हैं और कमिटीज हर बार चेंज करते हैं। आप प्लेसमेंट सेक्शन में अगर कोई बंदा आपका कोऑर्डिनेटर हो या दूसरे ब्रांच के कोऑर्डिनेटर हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कितनी कंपनी है जिनमें ब्रांच बैरियर नहीं था और वो सारे ब्रांच बैरियर ना वाली कंपनी आपको ऑफर करेंगे, आपको बैठने का मौका देंगे और आप उन कंपनी में अपनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो। बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर और मेरी ओर से रेकमेंडेड है अगर आपको एनआईटीज और आईटी मिल सकता है। उसके अलावा के कॉलेज कैंपस के कल्चर को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा और मैं उन एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगा। बट फिलहाल के लिए अगर आपको एनआईटीज आईटीज में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स ऑफर हो रहे हैं, मस्ट गो। अगर आप जेईई मेंस के थ्रू